हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बाद से आप लोग के पास जो जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। क्लास 10th के बाद से आपके पास क्या क्या रास्ते खुल जाते हैं जिसमें आप फर्दर स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो, और उसके बाद से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं। क्लास 10th के बाद से जो जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं या जो आपके कोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जो आपको जॉब दिला देते हैं उन कोर्सेज को करने के बाद, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th किसी भी बोर्ड से पास कर लिए हो, 10th जैसे सीबीएसई बोर्ड से, एनआईएस बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से जैसे कि यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखो। आपको हर एक चीजें मैं इसमें डिटेल्स में बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा डिप्लोमा के बारे में, देन आईटीआई, देन आपके स्ट्रीम्स के बारे में जैसे पीसीएम, पीसीबी, और जो आपको 11th परस्यू करना चाहिए कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से। उसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा लाइक आपका कोई पैशन है और उसको कैसे आप नेल कर सकते हो, उसके लिए कैसे जा सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिप्लोमा के लिए बात कर लूँ तो आप क्लास 10 जब पास कर लेते हो तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं बहुत सारे जो आपको डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं और एक तरह से जूनियर इंजीनियर आप बन जाते हो। जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियर होता है एंड आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपका केमिकल इंजीनियर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो। एंड उसके साथ भी अगर आप कंप्यूटर में चाहते हो तो कंप्यूटर में भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगभग सेम होता है, तो इसमें कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप किसी और भी अलग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हो जैसे टेक्सटाइल में हो गया या होटल मैनेजमेंट में हो गया, तो इन सारे में डिप्लोमास आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास डिप्लोमा में ऑप्शंस खुल जाते हैं और भी बहुत सारे हैं जो डिप्लोमा में होते हैं। अगर आप डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं वो 10th के बाद से 3 साल का हो जाता है, अगर 12th के बाद से देखा जाता है तो 2 साल का रहता है डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो इसके बाद से जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होता है, लाइक आप जॉब ले सकते हो, और जॉब जो आपकी स्टार्ट होती है लाइक 15,000 तो अभी मिनिमम है, तो 15,000 से स्टार्ट होगा एंड ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा तेजी से बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमास नहीं करना चाहते हो तो आपके पास आईटीआई का ऑप्शन होता है जो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, जिसके लिए इंडस्ट्री के लिए आप तैयार होते हो। मतलब इसमें आपको मैकेनिक्स की सारी चीज़ें बताए जाते हैं, जैसे कि आप प्लम्बर्स के लिए आईटीआई कर सकते हो, अलग अलग फील्ड में आईटीआई कर सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर में, कुछ रिपेयरिंग्स में आप वो कर सकते हो। तो किसी भी एक जैसे नहीं होता लिफ्ट के मैनेजमेंट जो करते हैं, लिफ्ट के जो रिपेयरिंग्स वगैरह, तो उसमें आप आईटीआई कर सकते हो। तो इन सब के अलग से डिमांड होता है, ठीक है। तो आप आईटीआई में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं क्लास 10th के बाद करने के लिए। तो अगर आपकी फैमिली थोड़ी इकोनॉमिकली वीक है और आप इकोनॉमिक अपने फैमिली को चाहते हो इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, तो आप क्लास 10th के बाद से इन सब चीज़ों के लिए सोच सकते हो। अगर आप क्लास 12th के लिए सोच रहे हैं तो आप क्लास 12th भी कर सकते हैं। 10th के बाद से 11th 12th आप कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग अपने हिसाब से स्ट्रीम्स को चूज कर सकते हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला कोई ग्रुप ले सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाला ले सकते हो। साथ साथ या तो आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, या आप कॉमर्स के साथ जा सकते हो एंड या ह्यूमैनिटीज के साथ। तो आप 12th इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपके चॉइसेस के हिसाब से जो आपके सपने हैं, लाइक इंजीनियर बनना है तो पीसीएम के साथ जा सकते हो, डॉक्टर बनना है तो आप पीसीएमबी के साथ जा सकते हो, या पीसीबी के साथ केवल। तो आपके पास पीसीएमबी से दोनों तरफ चॉइसेस होता है, लाइक डॉक्टर की तरफ भी जा सकते हो और इंजीनियर की तरफ भी जा सकते हो। इसके साथ साथ अगर सीए वगैरह करना है या आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आपके लिए बेस्ट होता है। तो कॉमर्स से आप सीए बन सकते हो एंड ह्यूमैनिटीज ले लेते हो तो आप आसानी से एक सिंपल जियोग्राफिकल सब्जेक्ट लेके एंड देन आप आगे दूसरे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग के पास जो क्लास 10th के बाद जो होता है गवर्नमेंट के कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपकी जैसी ही एज 18 हो जाती है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब रेलवे में ग्रुप डी में होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप डी के जो फॉर्म्स आते हैं उसमें क्लास 10th लेवल का होता है, ठीक है। क्लास 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, बट उसमें बहुत सारे जो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, जैसे 12th वाले भी, और कोई इंजीनियर्स भी अप्लाई करते हैं। ये तो चलता आता है अपने इंडिया में, ठीक है। इसके साथ साथ आपके आर्मी में भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो आर्मी में भी जा सकते हो। अगर आपको लाइक एलआईसी के एजेंट बनना है तो क्लास 10th के बाद से आप इसमें आ सकते हो। तो बहुत सारे फील्ड खुल जाते हैं जब आप इस पर रिसर्च करते हो या अपनी काउंसलिंग कराते हो, तो हर एक चीज़ें आपको पता चलने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके कुछ वो है लाइक आप कुछ अलग काम कर रहे हो एंड
जैसे कि होता है आप एनिमेशंस वगैरह करते हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कॉलेज अटेंड कर पाओ, तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। ये एक तरह से 2-3 महीने का सर्टिफिकेशन होता है, ये भी ले सकते हो। अगर आपके पास आप कोई काम कर रहे हो, लाइक यूट्यूब पे ही वीडियोस बना रहे हो एंड या आप ब्लॉगिंग करते हो या किसी और तरह का स्किल्स है जिससे आप पैसे अभी कमा रहे हो एंड अब आप स्कूल नहीं जा सकते हो, तो अपने 11th या 12th किसी भी ओपन बोर्ड से कर सकते हो। लाइक NIOS का ओपन बोर्ड होता है, बिहार का है, राजस्थान का है, तो अलग अलग ओपन बोर्ड्स हैं, तो वहां से आप 11th और 12th के लिए अप्लाई कर सकते हो और आराम से आपके फ्यूचर्स के लिए जो आपके कोर्सेज हैं उससे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के बाद से पॉलिटेक्निक करना चाहते हो या मतलब आपको 11th 12th परस्यू नहीं करना है, तो आप पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज चुन सकते हो। इसके साथ साथ मैं बता दूं, आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होती है, जो सीपेट के थ्रू, सीपेट की कॉम्पिटिशन होती है, उससे के थ्रू आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो कर सकते हो, उसकी भी डिमांड बहुत हाई है। ठीक है, तो इन सब के इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, पॉलिटेक्निक किसी भी आप स्टेट में हो तो वहाँ के इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके इंट्रेंस एग्जाम्स आप दोगे और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसकी फीस बहुत लो हो जाती है। एंड इन सारे कोर्सेज को जो मैंने बताया है आपको, इसको करने के बाद से आपकी मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 15 से 20 हज़ार पे हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे आप उस फील्ड में महारत हासिल करते रहते हो, वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है एंड सैलरी इंक्रीज होती है। एंड साथ साथ कुछ ओपन सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक कोर्सेज भी बहुत सारे ओपन होते हैं, इग्नू वगैरह से आप कोर्स भी कर सकते हो। तो जॉब के साथ साथ आप कोई और भी कोर्सेज करते रहते हो, जब आप अगर आपकी फैमिली की कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप ज़्यादा हाई पेड और लाइक आगे की वो नहीं कर सकते पढ़ाई, तो आप ऐसा चुन सकते हो। ठीक है, बट आपके पास और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुले रहते हैं, तो इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते रहूँगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, और होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।